सो हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं अपना लेक्चर। आज इस बार मैं अपना फेस नहीं दिखाऊंगा आपसे बिकॉज़ मुझे काफ़ी थोड़ा सा हिचकिचाहट होती है बोलने में आप लोगों से। अभी मैं फ्री हूँ आप लोगों से बात करने में भी, समझाने में भी। सो आप लोग मेरा शक्ल देख ही रखे हैं, बोर भी हो गए हैं। सो हम लोग अब सीधा स्क्रीन पे बात करेंगे और क्वेश्चंस देखेंगे। क्वेश्चन के सामने मैंने रखा, आप देखिएगा मैंने यहाँ पर फोल्डर रखा हुआ है फ़ोटोकॉपी, जिसमें आप क्वेश्चंस देख सकते हैं मैं कौन सा क्वेश्चन करा रहा हूँ। सो आपको अगर पहले कर लेना है तो आप करके फिर आगे वीडियो पे आगे क्वेश्चंस पे जंप कर सकते हैं, ठीक है। और कुछ नहीं, चलिए सवाल क्या करते हैं। सो क्वेश्चन नंबर जो हम करने वाले हैं वो है अपना 60 तक मैंने करा दिया है, आप जाके पिछले लेक्चर में देख लें। और ये चैप्टर जो है जिसमें मिक्स क्वेश्चंस हैं, आप देख सकते हैं इसमें फंक्शन से कुछ पार्ट भी दे रखे हैं, ठीक है। जैसे कि ये क्वेश्चंस हैं, ये फंक्शन के कुछ पार्ट ये फंक्शन का है, ये फंक्शन का है ना। मिक्स क्वेश्चन, अच्छे लेवल क्वेश्चन हैं। ये भी फंक्शंस के हैं। फिर यहाँ भी पूरा स्लॉट, ये पूरा स्लॉट जो है ये फंक्शन का है। ये भी इसमें देख सकते हैं आप, ये फंक्शन आ रहा है फ्लोर, ठीक है ना। और ये फ्लोर फंक्शन है, ये आपका फ्रैक्शन फंक्शन है, दिख रहा है क्लियर, फ्रैक्शन फंक्शन है, ओके। फिर यहाँ पर देख सकते हैं आप नीचे, यहाँ नीचे सब फंक्शंस हैं। तो ये जो 71 से जो फंक्शंस हैं वो सब फंक्शन के टॉपिक है, ओके। और 70 तक लॉग मॉड के क्वेश्चंस हैं, ओके। सो सीधा आप सवाल करते हैं। ठीक है। सो क्वेश्चन नंबर 61 में क्वेश्चन क्या है, 2x + 1 का मॉड और -2 टाइम मॉड x - 2, ये 5 है। अब आपने अगर पिछले लेक्चर देखा होगा तो आप फटाफट कर लेंगे। क्या करना होता है, इसका जो रूट है उस पर फटाफट पकड़ लेते हैं कि x एक -½ है और इसका रूट है x = 2, ओके। अब एक लाइन ड्रॉ करिए जिसमें हम बाउंड्री बात करेंगे असेंडिंग ऑर्डर में, -½ 2। फटाफट फर्स्ट केस क्या होता है हम लोग चेक कर लेते हैं, x = 2 पर और x = -½ पे। सो 2 पर रखेंगे तो ये 0 हो जाएगा। टू पर ही क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा ये वाला पार्ट। ये वाला पार्ट कितना होगा, 4 + 1 5, तो 5 = 5 स्टेटमेंट होल्ड हो रहा है। सो अपना एक आंसर ये 2 है, ठीक है। अगला, ओके। अब हम बात करेंगे x = -½ रखने की। सो -½ पे ये पोर्शन कितना हो जा रहा है, ये 0 हो जा रहा है। ये कितना हो रहा है, -½ -2 × 2 ऐसा लिखा हुआ है। सो ये बन गया आपका -5/2, पर मॉड के अंदर है तो बाहर कैसे निकलेगा, 5/2 निकलेगा और -2 है। सो ये -5 आ रहा है विच इज़ नॉट इक्वल टू 5। सो x = -½ अपना आंसर नहीं होगा, ओके। तो एक आंसर कौन है, x = 2। इक्वलिटी होल्ड कर रही है ना, इक्वलिटी होल्ड कर रही है तो ये अपना 2 अपना आंसर होगा, ओके। ठीक है। अब दूसरा क्या करना होता है, अब हम दूसरा स्टेप करते हैं कि हम मान लेते हैं कि x > 2 है। हम ये वाला केस लेंगे, अगर 2 से बड़ा है तो यानी कि ये जो शक्ल है ये पॉजिटिव खुलेगा, ये शक्ल भी पॉजिटिव खुलेगा, क्योंकि आप सपोज मान लीजिए कि आपने 3 रखा है तो ये पॉजिटिव हो गया। सो ये होगा 2x + 1 -2 टाइम x - 2, मॉड पॉजिटिव में खुल गया ना इसलिए। सो 2x कट गया और 1 प्लस, ये आपका देखिए 1 + 4 = 5। ये लोग मरे, ये 2x और -2x कट के मरे, पर उन्होंने अच्छा काम करके गए ये लोग दुनिया में, इन्होंने इक्वलिटी होल्ड कर रखी है। तो इसका मतलब x > 2 पूरा का पूरा सेट आपका आंसर है। मतलब अभी तक मेरा आंसर 2 और 2 से बड़ा,
ये मेरा आंसर हो रहा है अभी तक, ठीक है। चलिए तीसरा, अब हम केस करेंगे, चेक करेंगे -12 से लेकर 2 में। ओके, सो इसमें क्या है कि -12 से बड़ा है तो ये तो पॉजिटिव है, पर ये नेगेटिव हो जाएगा क्योंकि आप 2 से कम है। सो ये खुलेगा पॉजिटिव में, और ये +2 कर दिया मैंने, ये नेगेटिव लेके आ रहा है तो प्लस हो गया 2, और यहाँ हो गया x-2 इक्वल टू 5। तो 2x कितना हो गया 4x, ये -4 + 1 कितना हो गया -3, है ना। और उधर सामने क्या कितना हो गया 8। सो x कितना आ रहा है 2, परंतु अपना जो x है वो तो हमने ओपन रखा हुआ है, हमने x जो रखा है वो क्या रखा हुआ है ओपन। सो इसका मतलब इस केस में हम लोग 2 ले सकते नहीं, पर वैसे तो मेरा आंसर 2 इसमें इंक्लूड है ही 2। ओके, अगला चौथा केस में हम लोग क्या करेंगे कि फोर्थ केस में हम लोग लेंगे इसको, कौन सा केस रह गया x <−12 वाला। सो -12 में दोनों नेगेटिव होंगे, क्यों, क्योंकि आप 2 से भी कम हो और -12 से भी कम हो। सो ये नेगेटिव नेगेटिव, तो पहला वाला कैसे खुलेगा -2x + 1, और वो तो नेगेटिव खुल ही गया था, अभी हमने खोला इसको ऐसा 2x-2, है ना, इक्वल टू 5। तो -2x कितना हो गया -4x, -1 और -4 -5, सामने कितना हो गया 10। सो x कितना आ रहा है -5/2, दैट इज -2.5। सो क्या हम इसको ले सकते हैं, हाँ ले सकते हैं, क्यों, क्योंकि आपका जो x है वो -0.5 से कम है और -2.5 उस प्लॉट में आता है। सो एक आंसर यूनियन x आएगा, मतलब अपना आंसर फाइनल कैसा हुआ, x बिलोंग्स टू एक सेट आएगा, एक वैल्यू आएगी -2.5 यूनियन 2 से लेकर इन्फिनिटी। इसमें इंक्लूड नहीं है -5/2 पर, चेक कर लेते क्या गलती हो गई। ये माइनस खुला 2x + 1, और ये भी माइनस खुला +2x - 2 इक्वल टू 5। सो ओके सॉरी, ये कैंसिल आउट हो गया है, ये 2x - 2x कैंसिल आउट हो गया, -1 -4 -5, और यहाँ पे सामने 5 है। सो इक्वलिटी होल्ड नहीं हो रही है, तो ये अपना -2.5 रॉन्ग था। तो सिर्फ एक ही आंसर आएगा 2 से लेकर इन्फिनिटी। ओके, क्लियर है, ठीक है। आगे करते हैं अगला नंबर, क्वेश्चन नंबर 62 में क्या है, x² - x का मॉड प्लस x + 1 का मॉड इक्वल टू 5 है। ओके, इसमें अगेन वही केस, इसमें आपको रूट दिख जाएगा कि इसका रूट है सर -1 है। इसको सर हम लोग क्या करते हैं, ज़ीरो कर देते हैं। हम ज़ीरो करते ही हर बार निकालते हैं ना, मॉड के अंदर जो भी लफड़ा होता है उसको ज़ीरो करके वहाँ से रूट निकालते हैं, ये लीनियर फंक्शन है। सो आराम से -1 आ गया। इसमें क्वाड्रेटिक है तो इसको फैक्टराइज करेंगे तो ये ऐसा बन रहा है, यानी कि यहाँ से 0 और 1, यानी कि हमें 3 रूट पे बात करनी है। तो पहला केस क्या होता है, फटाफट स्पीड से इन तीनों पर चेक कर लेते हैं कि कौन इसमें आंसर में घुसेगा, कौन लात मार के बाहर निकल जाएगा। तो 0 रखते हैं, 0 0 0 0 ना, इक्वलिटी होल्ड नहीं हो रही है, 5 नहीं आ रहा तो भाड़ में गया। 1 रखते हैं तो ये भी, ये 0 हो गया, ये कितना हो गया, ये हो गया आपका 1, है ना, x1 1 + 1 2 2 इक्वल टू 5 क्या होता है, क्या नहीं, बकवास कैसे ही है, तो ये 1 भी नहीं आएगा। -1 रखते हैं तो ये वाला पार्ट 0 है और ये वाला पार्ट होगा 1 + 1, दैट इज इक्वल टू 5, नो रॉन्ग, सो ये भी नहीं आएगा। सो आप देख सकते 62 में 1 रूट माइनस, देखो और कोई भी रूट आंसर नहीं है, तो ये तीनों आंसर हट गया। दूसरा केस, अब हम क्या करते हैं, एक बनाएंगे ज़मीन, उसमें 3 लोग की ज़मीन बटेगी। एक आदमी है उसका नाम है 0, अगले का 1 और उससे पहले -1। तो ये 3 लोगों की ज़मीन बटी 4 हिस्से में, 1 2 3 4। पहला हिस्सा कौन सा है, x > 1। अब मैं यहाँ पर इक्वल की साइन नहीं लूँगा, क्यों, क्योंकि मैंने 1 यहाँ पर इंक्लूड करके देख लिया है। ओके, सो स्पीड करते हैं फटाफट। x 1 से अगर बड़ा है दैट मीन्स हमने ये तो पॉजिटिव है, ये तो पॉजिटिव है, मतलब x + 1 तो आराम से पॉजिटिव है। नंबर रख के देख लो ना आप, 2 कोई नंबर ले लो 2, सो 4 - 2 पॉजिटिव आ रहा है, यस, तो x² - x भी आराम से खुल जाएगा विच इज़ इक्वल टू 5।
सो एक्स स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू 5, सो एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4। सो यहाँ से दो वैल्यू आ रही है, एक 2 और एक -2। तो क्या हम कौन सी वैल्यू लेंगे, हमारा केस कौन सा चल रहा है, हमने पहले ही मान लिया कि हमारा x 1 से बड़ा है। सो हम x इक्वल टू 2 लेंगे और -2 को लात मार देंगे। ओके, तीसरा केस। सो मैं हाईलाइट कर दे रहा हूँ, इसमें मेरा जो आंसर है वो ये है, ये मेरा एक आंसर आ गया x इक्वल टू 2। चलिए अगला तीसरा केस। इसमें हम लोग जो स्लॉट ले रहे हैं वो जीरो से 1 वाला केस है, ये 0 से 1 वाला केस है। ठीक है, 0 से 1 वाले में क्या होगा सर, ये तो ये अब जैसे आपने 1 से कम रखा है ना, माइनस, ये तो -1 पे गेम खेलता है, ये इसका कोई दिक्कत नहीं है, इसको रखते हैं। तो अगर आपने 1 से कम रख, लेट्स सपोज आपने हाफ लिया जो कि स्लॉट में आ रहा है, सो ये कितना हुआ 1/4 हुआ और -1/2 हुआ, कितना आ रहा है ये आ रहा है आपका -1/4 आ रहा है, विच इज़ नेगेटिव। तो नेगेटिव का मतलब एक्स स्क्वायर माइनस एक्स जो है उसकी शकल नेगेटिव है, तो कैसे खुलेगा, ये नेगेटिव लगे खुलेगा क्योंकि हमें पॉजिटिव निकालना है आखिर, और दूसरा जो हिस्सा है वो तो पॉजिटिव है ही, तो वो आराम से बाहर आ जाएगा। ओके, इक्वल टू 5। सो प्लस एक्स और ये प्लस एक्स कितना हो गया, 2x हो गया, -x² पहले से आगे बैठा हुआ है, और +1 इक्वल टू 5। सो ये हो रहा है x² -x² प्लस 2x इक्वल -4 इक्वल टू 0। सो ये आ रहा है आपका x² -2x प्लस 4 इक्वल टू 0। सो इसका डॉक्टर जो देखेंगे अगर डिस्क्रिमिनेंट, ये b² -4ac तो नेगेटिव है, तो यहाँ से रूट मिलने की उम्मीद हट गई, यहाँ से वैल्यू एक भी नहीं आएगी। ओके, चौथा केस क्या है कि अब हम स्लॉट लेंगे कौन सा, -1 से 0 लेंगे। सो -1 से लेकर 0 में x + 1 तो पॉजिटिव है क्योंकि अभी तक आप -1 से पीछे नहीं गए। ओके, अब रही बात x² -x की, तो आप एक नंबर ले लो, लेट सपोज -1/2 ले लो। सो -1/2 में क्या होगा, ये 1/4 और +1/2 है। अब आप ये मत समझिएगा मुझे नहीं, देखिए मुझे ये पता है कि मैं एक काम करता हूँ, x² -x को पॉजिटिव ले लेता हूँ। सो यहाँ से मुझे सेट मिल जाएगा और x बिलोंग्स टू आएगा -∞ से लेकर 0 यूनियन 1 से लेकर इन्फिनिटी, इस वाले सेट में हमेशा ये पॉजिटिव होगा, ये मुझे पता है। पर जो बच्चे इसमें कंफर्टेबल नहीं हैं उसके लिए मैं सिखा रहा हूँ कि आप इसको समझें कि मैं समझा क्या रहा हूँ। आप नंबर लेके भी खेल सकते हैं, क्योंकि आप ही बोल रहे हैं मार्केट में कि जो भी x इसके अंदर बीच में आएगा उसके लिए ये मॉड कैसे खुलेंगे। तो अब एक नंबर लेके अगर आप चेक करेंगे कि वो नेगेटिव दे रहा है कि पॉजिटिव दे रहा है, तो अगर जैसे मैंने -1/2 रखा है, सो ये 1/4 + ½ विच इज़ पॉजिटिव, और मतलब मुझे वैल्यू नहीं चाहिए, मुझे दिख रहा है पॉजिटिव है ये, दैट मीन्स कि x² - x जो है वो आराम से बाहर आ जाएगा पॉजिटिव के रूप में। और आप देख सकते हैं कि 0 से कम के लिए पॉजिटिव खुल रहा है, हाँ खुल रहा है, ठीक है। तो जो इसमें कंफर्टेबल है, आप मान ले पहले कि पॉजिटिव है, वहाँ से सेट निकाल लें, और जब जब वो हिस्सा आएगा 0 से -∞ वाला आ रहा है, ये वाला हिस्सा पूरा, ये पूरा हिस्सा, और 1 से इन्फिनिटी, इस वाले में हर बार ये शक्ल जो है ना, ये वाली शक्ल, ये हमेशा क्या खुलेगी, पॉजिटिव खुलेगी। ओके, x + 1 क्योंकि आप -1 से इस तरफ हो अभी भी, तो पॉजिटिव खुलेगा। सो x + 1 पॉजिटिव खुला, विच इज़ इक्वल टू 5 है। सो x² + 1 इक्वल टू 5। सो x इक्वल टू 2 और -2। सो हम इसमें से कौन सा आंसर लेंगे, एक भी नहीं लेंगे क्योंकि हमारा वैल्यू -1 से 0 के बीच में है। ओके, फिफ्थ केस में क्या है, लास्ट केस बचा अभी, कौन सा, -1 से छोटा। सो x < -1। इसमें अब जैसे कि आप देख सकते हैं कि अभी भी आप इस स्लॉट में हैं, तो ये कैसे खुलेगा, पॉजिटिव। सो x² - x पॉजिटिव खुल गया, x + 1 नेगेटिव खुलेगा, क्यों, क्योंकि आप -1 से छोटे हो गए। जैसे आप रूट है ना, रूट के राइट साइड बात करेंगे तो पॉजिटिव, लेफ्ट करेंगे तो नेगेटिव, ये समझ याद रखिए आप सीधा।
नहीं दिक्कत हो तो रख के नंबर देख लो -2, तो -2 + 1 कितना होता है? -2 जैसे -2 + 1 -2 + 1 कितना होगा? नेगेटिव होगा ना, तो ये नेगेटिव खुल रहा है साथ। तो जब भी आप रूट के लेफ्ट साइड बात करेंगे तो हमेशा वो मॉड नेगेटिव खुलेगा, रूट के राइट साइड बात करेंगे तो हमेशा पॉजिटिव खुलेगा। इसको आप याद कर लीजिए, दोबारा नहीं बताऊंगा मैं। क्लियर है? ओके, आगे बढ़ते हैं। तो अब हर एक सवाल फास्ट करेंगे इस हिसाब से, ठीक है। जब भी कोई क्वाड्रेटिक आएगा सो उसको पॉजिटिव मानकर वहाँ से सेट निकाल लेंगे, और उसी सेट में जब जब वो सेट फंसेगा तब तक उसका एक पॉजिटिव खोल देंगे। जब जब उस सेट के बाहर जाएगा, मतलब वहाँ पे नेगेटिव होगा, तो वहाँ पर अब नेगेटिव खोल देंगे। ओके ओके, ये किसके बराबर है? ये बराबर है अपना 5 के। ओके, सो इसमें क्या आ रहा है? x² - 2x और -1 = 5। सो ये आ रहा है x² - 2x - 6 = 0। तो रूट तो गंदे मिलेंगे, -b यानी कि 2 ± √ b² - 4ac, 24 हुआ ना, 2a। तो यहाँ पर आप देख पा रहे 1 ± अंडर रूट में आ रहा है, /2 28। तो इसको तोड़ेंगे 4 से ना, तो 2√7, तो 1 ± √7 आ रहा है, जिसमें से 1 + √7 लेना अपराध हो जाएगा, क्योंकि हमारी वैल्यू -1 से छोटी नेगेटिव होनी चाहिए, ये पॉजिटिव है। एक आ रहा है -1 √7, विच इज़ अप्रॉक्स 2.5। 2.5 कितना होता है? 6.2 है, उससे बड़ा है। तो अब मैं ले लेते 2.5 ले लेते, ठीक है ना, उससे भी कम ही आएगा वैसे ये। तो -1.5 हो रहा है, विच इज़ नियर अबाउट -1.5 है ये। सो ये -1 से नीचे कम है। सो यस, वी विल टेक दिस वैल्यू। सो हमारा फाइनल आंसर 2 आ रहा है, 1 - √7 x = और दूसरा कौन सा आ रहा था? 2, है ना, ये 2 आ रहा था। सो ये आपके 2 आंसर हैं। क्लियर है? चलिए अगला स्लॉट करते हैं। अब स्पीड करते हैं, ठीक है, फटाफट। क्वेश्चन नंबर 63 में क्या है? रूट मॉड के अंदर x² + x + 1 है, और दूसरा है 2x - 3 = 4x। तो फटाफट इसको देखते हैं। अब ये x² + x + 1 जो ये सर्कल है, इसका d जो है वो नेगेटिव है, और इसका जो a है जो कि 1 लीडिंग कोएफिशिएंट है वो पॉजिटिव है। तो हमने पढ़ा होगा, अगर d नेगेटिव मतलब एक मतलब इसको कट नहीं करेगा एक्स एक्सिस को, और a1 है मतलब अपवर्ड फेसिंग ग्राफ, ऐसा बना। इसका मतलब ये हुआ, आप कुछ भी इसको x देंगे, इसकी हमेशा y वैल्यू जो है अबाव एक्स एक्सिस है, मतलब हमेशा कैसी आएगी? पॉजिटिव। और y कौन? ये पूरा सर्कल। तो इसका मतलब x² + x + 1 हमेशा 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 क्या है? पॉजिटिव है। इसलिए हमें टेंशन एक की कम हो गई, ये हमेशा पॉजिटिव खुलेगा। अब पूरा जो खेल है वो किस पे डिपेंड है? 2x - 3 पर है। ओके, अगर ये पॉजिटिव होगा इसका मतलब 3/2 से बड़ा। अब आप सीधा बोल दो ना, 3/2 ज़्यादा में हम देखेंगे तो ये पॉजिटिव खुलेगा, नेगेटिव खुलेगा। तो 3/2 से ज़्यादा है, तो इसका मतलब ये क्या हो गया? 2x - 3 4x, यानी कि ये हो गया x²। अब यहाँ ध्यान रहे कि हम कौन सा केस लेके चल रहे हैं, x की वैल्यू 3/2 से ज़्यादा है, x² + 3x, और ये -4x भी आएगा, और -2 = 0। दैट मीन्स x² - x - 2 = 0। सो यहाँ से x - 1 x + 2 = 0, मतलब कौन सा रो फंसेगा इसमें? सही लिखा है ना, 2x ना +1 माइनस, अब सही है, 2x - -2x + x सही है। सो यहाँ से आ रहा है -1 और एक आ रहा है 2। सो कौन सा लेना सही रहेगा इसमें? हमने बोला 1.5 से ज़्यादा, तो यानी कि 2 एक अपना आंसर है, -1 रिजेक्टेड मान है। ओके, सेकंड, अब हम बात करेंगे 3/2 से कम वाली। तो इसमें पहला टुकड़ा तो पता है कि हर बार x में पॉजिटिव खुलेगा, दूसरा वाला नेगेटिव खुलेगा, मतलब 2x - 3 करके ऐसा आगे लग जाएगा माइनस, इक्वल टू कितना है? 4x है। सो ये हो गया आपका x²
ये हो गया आपका -x -4x, ये हो गया आपका 3 + 1 4 = 0, ये हो गया x² -5x + 4 = 0। सो यहाँ से x - 4 और x - 1 में टुकड़े हुए और ये बन गया आपका 1 और 4। सो हमने बोला 1.5 से कम, 1.5 से कम कौन है, ये 1 है। सो अपना आंसर फाइनली क्या हुआ, 1 और 2। ओके, तो चेक कर लेते हैं, ये पे मैं लिखा होगा, हाँ देखिए 1 2 आ गया ना। ओके, सो समझ में आ रहा है आप लोगों को, आ ही रहा होगा। चलिए अगला सवाल करते हैं। एक तो ये सर्दी भाई साहब दिमाग घुमा रखा है एकदम। सर्दी में क्या है ना, आप लोगों को एक तो पढ़ाई करने का मन नहीं करता, ऊपर से नींद भी ठीक से नहीं आती, खाना खाने का भी मन नहीं करता, और ये बीमारी ऐसी जो सबके पास आती है, मतलब एक को पकड़ी तो सब घर में बीमार, और जल्दी जाती भी नहीं है, हफ्ता खा जाती है। तो इम्यूनिटी आप लोग बढ़ाइए। मेरी इम्यूनिटी थोड़ी सी कम है क्योंकि मैं ज़्यादातर फ्रूट्स में विश्वास नहीं करता। मुझे क्या है कि पानी पूरी, मैकडोनल्ड का जो बर्गर है, ये सब खाना बहुत पसंद है। आप लोग पसंद होगा, पर मेरी स्टेज पढ़ाई की ख़त्म हो गई है। अब मैं टीचर हूँ, तो मुझे क्या करना है हेल्थ तो ठीक है भाई, वो जब बीमार हो तो खा लेने का, पर आप लोग अपना सेहत ध्यान रखें, बिकॉज आप लोग जी की तैयारी कर रहे हैं। और जब मैंने जी की तैयारी की थी तो उस समय मैंने सब कुछ अवॉइड किया था। जंक फूड मुझे कुछ पसंद नहीं था, सिर्फ मैं फ्रूट्स, एक टाइम खाना, कॉफ़ी, ये सब में आराम से मेरा दिन भर पढ़ाई करने में निकल जाता था। सो आप लोग भी यही फॉलो करें, फ्रूट्स खाएं जिसमें ज़्यादा कीवी जो होता है, एप्पल्स जो होता है, ये खाना आप खाइए, आपकी इम्यूनिटी अच्छी रहेगी, कोई बीमारी जल्दी आपको पकड़ेगी नहीं। ठीक है, सो ये आज का ज्ञान हो गया। चलिए अगला सवाल करते हैं। 64, टेंशन इनकी नहीं है, क्यों? क्योंकि अगर बेस पॉजिटिव होता है, पावर कुछ भी हो, ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, +1, ये हमेशा 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 क्या होगा, पॉजिटिव फॉर एनी x बिलोंग्स टू r। आप रख के देख लीजिए, अगर बेस पॉजिटिव होता है और पावर कुछ भी हो, कुछ भी हो, हमेशा ये वैल्यू पॉजिटिव आएगी। ठीक है, सो यहाँ से कोई टेंशन नहीं है, ये हमेशा आराम से बाहर आ गए। अब हमें चिंता किसकी है कि ये मोड को कैसे निकालना है। हमारा काम वही है, हम क्या करते हैं, इसको 0 करते हैं, फिर हम देखते हैं कि ये 1 आएगा। सो यहाँ से हमें मिल रहा है कि x = 0 है ना, क्योंकि 1 क्या होता है, 2 की पावर 0, तो x क्या होगा, 0 होगा। सो हमें जो बात करनी है वो 0 के इर्द गिर्द करनी है। इसका मतलब अगर आप पावर 0 से बढ़ा देंगे तो 2 की पावर x हमेशा 1 से बड़ा होगा, यानी कि ये शक्ल हमेशा क्या खुलेगी, पॉजिटिव खुलेगी। सो 2x - 1, हम केस ले रहे हैं x > 0। अच्छा, 0 भी यहाँ पे इंक्लूड कर दे रहा हूँ मैं, देखते हैं 0 भी आता कि नहीं आता। और यहाँ ये तो हमेशा पॉजिटिव है, और सामने कितना लिखा हुआ है, 2, तो ये कितना, ये क्या हो गया, सो ये हो गया 2 × 2 की पावर x = 2। सो 2 की पावर x + 1 = 2 की पावर 1। सो x + 1 = 1। सो x = 0। सो 0 क्या हम इंक्लूड करेंगे आंसर में, येस, बिकॉज मैंने यहाँ पर 0 इंक्लूड किया हुआ है। सो 0 इज माई आंसर। सेकेंड केस, अब हम बात करेंगे 0 से कम वाली। तो ये जो है ना, ये हमेशा 1 से कम वैल्यू देगा। जैसे आप 2 की पावर ½ रख लें तो ये 1 से कम है। 2 की पावर आप 0 रख सॉरी हाँ -½ रखेंगे तो ये 1 समझ रहे हैं ना मैं क्या समझा रहा हूँ, -1 रखेंगे तो ये हमेशा 1 से कम आएगा। सो ये नेगेटिव खुला, यानी 1 - 2 की पावर x, नेगेटिव मैंने मल्टीप्लाई कर दिया अंदर, तो ये बस ये 1 - 2 की पावर x हो जाएगा। ओके, यहाँ लिखा है 2 की पावर x + 1 = यहाँ तो ये लोग मरिए, पर 2 = 2 कर गया, तो जितने भी x <0 हैं ऐसे रखने पर ये कट जाएंगे और 1 + 1 2 हो जाएगा। तो यानी कि
पूरा का पूरा 0 से कम और 0 भी आंसर है। सो ये मेरा फाइनल आंसर है। ओके, सो सिंपल। सो अगला सवाल करते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 65 में सवाल लिख देता हूँ मैं। 2x की पावर 1, x+1, फिर -1 है, प्लस 2 की पावर x+1 +1 और इक्वल टू है 2 की पावर मॉड x+1। ज़्यादा मॉड देख के आप घबराएं नहीं, ठीक है। मॉड बस आप देखिए कौन सा मॉड रिपीट हो रहा है। जैसे इसमें दिख रहा है x+1 ही हर जगह दिख रहा है, तो ज़्यादा कोई टेंशन वाली बात नहीं है। सबसे पहले इसकी बात कर लेते हैं। यहाँ पर बाउंड्री जो बात होगी वो -1 के इर्द गिर्द होगी। सो पहला केस जो चलेगा वो -1 से बड़ा, मतलब -1 के अराउंड चलेगा। दूसरा, ये हमेशा पॉजिटिव है क्योंकि अगेन बताया था बेस अगर पॉजिटिव हो, पावर कुछ भी हो, डरने वाली बात नहीं है, हमेशा पॉजिटिव आएगा। डरने वाली बात कहाँ है, इधर है कि ये फ्लक्चुएट करेगा। तो मान लेते हैं पॉजिटिव है, यानी 2 की पावर x+1 बड़ा है 1 से, यानी कि 2x+1 की वैल्यू बड़ी है 2 की पावर 0 से। अगर बेस पॉजिटिव है और अगर साइन बढ़ेगी है तो हमेशा पावर बढ़ाओगे तो वैल्यू बढ़ेगी। सो यानी कि ये -1 से बड़ा, मतलब -1 से बड़ा होगा। सो ये हमें शक्ल जो हमेशा होगी पॉजिटिव होगी। ये बात समझ में आ रही है ना आपको। जैसे आप 3 का स्क्वायर है, ये बड़ा होगा 3 की पावर 1 से, 3 के पावर 4 बड़ा होगा 3 की पावर 3 से। तो अगर इनइक्वालिटी बड़ी की है और बेस पॉजिटिव है तो पावर भी हमेशा क्या होगा, बड़ा होगा कंपेरेटिवली पीछे वाले से। तो वही मैंने किया, x+1 पॉजिटिव है। सो यहाँ पर भी -1 से, मतलब पूरा खेल किस पे डिपेंड है, -1 पे। तो काम कम हो गया। तो हम जो बात करेंगे वो बात करेंगे -1 और उसको इंक्लूड करते हुए। सो -1 से अगर बड़ा पावर होगा तो ये शक्ल हमेशा क्या होगी, पॉजिटिव होगी। सो लिख देते हैं इसको 2 की पावर x+1 -1। दूसरा, ये तो हमेशा पॉजिटिव है, दुनिया ही इसकी पॉजिटिव है और ऐसे ही रहना चाहिए हमेशा। कोई भी सिचुएशन है हमेशा पॉजिटिव, उसके मज़ा ही अलग होता है। और यहाँ पर ये हमेशा पॉजिटिव है, तो ये हो गया आपका 2x+1, ठीक है ना। दुनिया सब लोग बाहर आ गए मॉड के। यहाँ पर ये कटे के मरे, ये 2 टाइम रह गए, तो 2 × 2x की 2 की पावर x+1 और यहाँ आ रहा है 2 की पावर x+1। ये हो गया 2 की पावर x+2, पावर ऐड होगा, और यहाँ हो गया 2 की पावर x+1। सो x+2 इक्वल टू x+1, x मरे पर 2 इक्वल टू 1, काम खराब कर गए, 2 बराबर 1 होता ही नहीं है। सो ये पूरा का पूरा हिला का नहीं आएगा, ठीक है। ओके, सेकेंड केस, x लेस देन -1। इसका मतलब ये नेगेटिव खुलेगा और ये भी नेगेटिव खुलेगा, ये तो हमेशा पॉजिटिव रहेगा। सो नेगेटिव लगा के खोले इसको, 2 की पावर x+1 -1 नेगेटिव खुला, वो वाला पहले से ही पॉजिटिव था तो उसको बाहर निकाल दिया, ये नेगेटिव खुला ऐसा। सो यहाँ पर यही कैंसिल आउट हो गए, +1 +1 2 और -x -1। अब ये इक्वलिटी साइन है और बेस सेम है, दैट मीन्स पावर विल बी इक्वल। सो x इक्वल टू, x इधर गया 1 इधर गया -2। सो x इक्वल टू -2 इस सेट में आ रहा है। सो -2 मेरा आंसर है। सो दिस इज माई वन ऑफ द आंसर। ओके, सो आप देख सकते हैं -½ आंसर है। चलिए अगला सवाल है 66 में 2 सवाल हैं। एक सवाल है मॉड x² -x -2 इक्वल टू 1। देखिए जब भी इस टाइप का सवाल है ना कि बीच में बैठा हो मॉड, सो आप एक चीज़ ध्यान रखिए, सबसे पहला सब कुछ भूल जाइए, नीचे क्या लिखा है भाड़ में गया। अगर सामने 1 है तो ज़रूर मॉड x की पावर 0 करने पर 1 आएगा। कुछ भी मॉड हो, पावर 0 करने पे क्या आएगा, 1 आएगा। दैट मीन्स तो आप पहले क्या करिए, अगर सामने 1 देखिए तो भूल जाइए नीचे बेस क्या है, पावर कर दिए 0, बिकॉज एनी बेस विथ पावर 0 विल बी ऑलवेज इक्वल टू 1। सो यहाँ से x -1 x+2 सही लिखा है, 2x -x नहीं, +1 -2, तो यहाँ से आंसर आ रहा है -1 2। सो -1 2 मेरा है, हाँ है।
अब दूसरा केस, बेस अगर सामने 1 है तो बेस हमेशा 1 होगा, क्योंकि 1 की पावर एनी थिंग इक्वल टू 1। सो हम मॉड एक्स इक्वल टू 1 कर देते हैं। सो एक्स आएगा अपना 1 या -1, -1 तो यहाँ इंक्लूड हो गया, तो एक 1 आंसर है, तो 1 -1 और 2। मैं फिर रिकॉल कराता हूँ, जब भी ऐसा कुछ पावर में पावर देखें आप, बेस में पावर देखें, तो बेस पहले भूल जाए, पहला स्टेप किस पे ध्यान देना है, पावर पे ध्यान देना है, और पावर क्या कर देना है, 0 कर देना है। दूसरे में बेस को क्या करना है, 1 करना है, और अगर सामने 1 हो तो। ओके, क्लियर है, चलिए ओके। 66 का बी पार्ट, 2 की पावर मॉड वाई माइनस मॉड, कितना मॉड दोगे भाई साहब, डराते हैं हम, डरने वाले नहीं हैं, हमें आता है मॉड अच्छे से। मॉड वाई है तो वाई यहाँ पर जो बात होगी वो बात होगी 0 के इर्द गिर्द, यहाँ पर बात होगी वो बात होगी कि भाई साहब हम मान लेते हैं पॉजिटिव है। सो 2 की पावर वाई -1 ग्रेटर देन 1 विच इज़ इक्वल टू 2 की पावर 0। सो वाई -1 ग्रेटर देन 0, सो वाई ग्रेटर देन 1। सो 0 और 1 के इर्द गिर्द बात होगी अपनी। सो स्टार्ट करते हैं 0 और 1। सो 1 से पॉजिटिव में देखिए आप 0 के इस तरफ हैं, तो 0 का भी जो मामला ये वाला ही मामला है वो पॉजिटिव खुलेगा। सो 2 की पावर, पहला केस कौन सा ले रहा हूँ मैं लिख दे रहा हूँ, मैं 1 भी इंक्लूड कर रहा हूँ, ठीक है। तो पहला वाला पॉजिटिव, ये तो पॉजिटिव खुल ही रहा है। अच्छा ये माइनस, ये वाला माइनस है, ठीक है, और 2 की पावर वाई -1 +1। सो यहाँ पर +1 कैंसिल आउट, और 2 की पावर वाई इक्वल टू 2 टाइम्स 2 की पावर वाई -1, क्योंकि माइनस है ना, इस तरफ प्लस हो जाएगा, तो ये हो गया 2 की पावर वाई इक्वल 2 की पावर वाई, इक्वलिटी होल्ड कर रही है। सो पूरा का पूरा इलाका ही आ जाएगा इसमें, पूरा का पूरा, मतलब एक्स नहीं सॉरी वाई का पूरा पूरा इलाका आ जाएगा। देखिए आप देख सकते हैं यहाँ पर ये यहाँ पर लिखा हुआ ही है, ठीक है ओके। अगला दूसरा केस, हम जो है वो 0 के 1 के बीच में है, यहाँ पे मैंने 0 इंक्लूड कर लिया। सो अगर आप अभी भी 0 के राइट साइड में, यानी कि ये पॉजिटिव खुलेगा, और 1 से लेफ्ट साइड में यानी कि नेगेटिव खुलेगा, ओके। सो 2 की पावर वाई माइनस, ये प्लस हो जाएगा बिकॉज वो नेगेटिव लेके आया, इक्वल टू 2 की पावर वाई -1 +1। सो यहाँ पर कैंसिल आउट हुए, 2 की पावर वाई इक्वल टू -2, विच इज़ नॉट पॉसिबल, क्योंकि अगर बेस पॉजिटिव है तो ये हमेशा पॉजिटिव देगा, और यहाँ पे तो नेगेटिव आंसर है, सो इक्वलिटी होल्ड नहीं करेगी। सो ये कोई नहीं आएगा इसमें से, 0 भी नहीं आएगा। थर्ड केस, 0 से कम, सो यानी आप देख सकते हैं यहाँ पर ये वाला पार्ट नेगेटिव, ये वाला पार्ट तो नेगेटिव खुलेगा ही, ठीक है। सो फाइनली 2 की पावर माइनस, अच्छा यहाँ पर मैं वाई लेने चलनी, मुझे एक्स ले रहा हूँ, आदत पड़ गई ना एक्स की, मतलब मैथ वाला एक्स है, कुछ और एक्स नहीं, ठीक है। 2 की पावर -y माइनस, ये प्लस हो जाएगा 2 की पावर y -1 और यहाँ होगा 2 की पावर y -1 +1, कैंसिल आउट हुआ, 2 की पावर -y इक्वल टू 2, सो विच इज़ 0, सो y इक्वल टू 0, पर 0 हम ले सकते नहीं है, अरे सॉरी 1 आएगा ना, सो y इक्वल टू -1। तो आ गया आपका आंसर, दोनों आ गया, y -1 है और एक है y ग्रेटर देन इक्वल टू 1। चलिए अगला सवाल 67, देखिए पावर का सवाल आ गया। अब मैं आपको ट्रिक बताई थी, फटाफट सामने 1 है, लगाइए दिमाग। तो क्या पहला किस पे ध्यान देने का, पावर को क्या कर दीजिए 0 कर दीजिए, यानी कि मॉड x + 1 को क्या कर दिया आपने 0। अब मॉड 0 मतलब उसका रूट 0 आप 0 का वहीं 0 का ना मॉड, तो एक आंसर क्या है -1 है, दिख रहा है -1, ओके। अगला दूसरा स्टेप, बेस को क्या कर दीजिए 1 कर दीजिए। सो बेस क्या है, x² - 3x - 3 इक्वल टू 1। सो x² - 3x -4 इक्वल टू 0। सो x -4 चेक कर लेते हैं, +x -4x सही है। सो x कितना आ रहा है, -1 आ रहा है, 4 आ रहा है,
-1 तो इंक्लूड हो गया है, 4 भी का अपना आंसर है। सो फाइनल आंसर कितना है, -1 और 4। ओके, सिंपल सवाल है। 68 में क्या है, 2 की पावर मॉड x प्लस 2 माइनस 2 की पावर x प्लस 1 माइनस 1 इक्वल टू 2 की पावर x प्लस 1 प्लस 1। अगेन इसमें पहले तो मॉड इसका रूट कितना है, -2, सो -2 के इर्द गिर्द बात होगी। यहाँ पर 2 की पावर x प्लस 1 माइनस 1 को हमने पॉजिटिव माना, सो 2 की पावर x प्लस 1 ग्रेटर देन 1 हुआ। 2 की पावर x प्लस 1 1 से बड़ा मतलब 2 की पावर 0 से बड़ा, तो इसका मतलब पावर बड़ा होगा 0 से, यानी कि -1 के इर्द गिर्द बात करनी है। आप देख पा रहे हैं जो भी पावर का रूट है ना, हम हर बार उस पर बात कर रहे हैं। दिखाता हूँ मैं आगे। जैसे यहाँ पर 1 से बड़ा, तो मैं पूरा गेम खेलने से अच्छा मैं इसको ही पॉजिटिव कर दूँ, तो ये पॉजिटिव होना मतलब ये पॉजिटिव होना। मैं और दिखाता हूँ आपको। देखिए इसकी बात कहाँ हुई थी, -1 से बड़ी हुई थी ना, सो मैं इसको ही पॉजिटिव कर दूँ तो -1 से बड़ा ही आएगा, तो ये पॉजिटिव हो गया ऐसा। तो जब भी आप ऐसा एक्सपोनेंशियल देखें ना, तो आप सीधा पावर को ही पॉजिटिव कर दें, ये सब लिखने का टाइम वेस्ट नहीं होगा। ओके चलिए ठीक है, तो फटाफट करते हैं। तो -2 -1 की बात करनी है, तो पहला केस 1 -1 से बड़ा, -1 से बड़ा मतलब ये पॉजिटिव है। आप -2 से राइट साइड में है मतलब ये भी पॉजिटिव है, तो सब पॉजिटिव खुलेगा। x प्लस 2 यहाँ पर सवाल है ही, x प्लस 2 ये भी पॉजिटिव खुला दूसरा वाला पार्ट। सो 2 की पावर x प्लस 2 -1 इक्वल टू 2 की पावर x प्लस 1 प्लस 1। ये कैंसिल आउट हुआ और ये हो गया 1 1 भी कैंसिल आउट हुआ। 2 की पावर x प्लस 1 इक्वल टू 0, विच इज़ बकवास स्टेटमेंट है, क्योंकि हमेशा बेस 1 होता है ना, कभी 0 होता है। एक्सपोनेंशियल फंक्शन है ना, सो ये पूरा इलाका नहीं आएगा। ओके क्या आएगा, 1 मिनट गलती कर दी फिर। +1 ये -1 से बड़ा और अरे यार यहाँ 1 है, 1 है, कैसे काट दिया मैंने। यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ अच्छे से, जल्दी जल्दी नहीं करना चाहिए। 2 की पावर x प्लस 2 ये पॉजिटिव है, ये 2 की पावर x प्लस 1 माइनस 1 है, 2 की पावर x प्लस 1 प्लस 1 है। ओके सो 2 की पावर x प्लस 2, ये +1 1 तो कट गया और ये सामने गया, यानी 2 इंटू 2 की पावर x प्लस 1 विच इज़ इक्वल टू 2x प्लस 2। इक्वलिटी होल्ड कर रही है मतलब पूरा मार्केट आएगा। ओके इक्वलिटी होल्ड हो रही है ना, तो कुछ भी आप रखोगे -1 से बड़ा इक्वल भी, तो ये इक्वलिटी होल्ड करेगी, ये बोल रहा है। इसका मतलब हम पूरा सेट लेंगे। अगला अब हम लेंगे -2 से लेकर -1 के बीच वाला ये वाला इलाका। सो -2 इसमें लिया है, ध्यान रखना। अभी भी आप -2 इस वाले इलाके में आप -2 से राइट साइड में, तो यानी कि ये पॉजिटिव खुलेगा। पर -1 से आप लेफ्ट साइड आ गए, यानी कि नेगेटिव खुलेगा ये। ओके सो क्लियर है ना। तो पहला वाला पॉजिटिव खुला, नेगेटिव मतलब आगे माइनस था ना, ये आगे माइनस था, यहाँ पे प्लस लग जाएगा क्योंकि ये नेगेटिव लेके आएगा पूरा, तो ये हो जाएगा +2x की पावर 1 -1 इक्वल टू 2 की पावर x प्लस 1 प्लस 1। ये कैंसिल आउट हुआ। 2 की पावर x प्लस 2 इक्वल टू माइनस ये हो गया 2 विच इज़ पॉसिबल, सो x इक्वल टू -2 इफ़ यू कंपेयर द पावर। सो -2 इंक्लूड किया है मैंने, सो -2 अपना आंसर है क्या है। सो अब तक क्या क्या आंसर है, -1 से बड़ा और -2 एक आंसर है। ठीक है, तीसरा लास्ट केस x लेस देन -2। सो अभी आप -1 से लेफ्ट साइड में है, नेगेटिव ये वाला पार्ट नेगेटिव, 2 की पावर x वाला पार्ट नेगेटिव होगा। और अभी -2 से आप लेफ्ट साइड चले गए तो ये भी पार्ट नेगेटिव खुलेगा, यानी कि 2 की पावर -x प्लस 2, और प्लस तो लगेगा आगे क्योंकि हमने अभी नेगेटिव वाला खोला है, इसको हमने बनाकर, इक्वल टू 2 की पावर x प्लस 1 प्लस 1। सो ये कटा, और 2 की पावर -x -2 इक्वल टू 2 विच इज़ 0।
सो माइनस एक्स इक्वल टू टू, सो एक्स इक्वल टू -2, पर -2 इस वाले केस में नहीं लेंगे क्योंकि ये नेगेटिव हमने -2 इंक्लूड नहीं किया है, पर वैसे तो अपना -2 आंसर है। सो फाइनल आंसर क्या हुआ, एक्स, ये रहा एक्स -1 से बड़ा एंड एक्स इक्वल टू -2 अपना आंसर। ओके, चलिए अगला सवाल 69। 69 में क्या है, लॉग बेस 3 है, रूट एक्स है, रूट एक्स -1 का मॉड है। देखिए आप लोगों को तो मॉड से तो दिक्कत अब शायद नहीं होगी, पर लॉग से होगी शायद। वही मैंने लॉग वाला सवाल मैंने पहले करा दिया है, जाके लेक्चर देख लेना आप पूरा लॉग अप टू ये सवाल 50 तक हैं, तो आप 50 तक जाके लेक्चर देख लेना पूरा लॉग, उसमें अच्छे से सवाल किए हमने। सो आपको देखिए मैं फिर बोल रहा हूँ, मैथ में ना कभी भी आपको थियोरी तो ठीक है कि भाई ये फॉर्मूला होता है ये होता है, पर आपको जो भी चीज़ सिखाता है ना मैथ, वो सवाल सिखाता है। सो आप जब भी पढ़ने बैठिए आप मैथ, तो सबसे पहले सब बगल में नोट्स रखिए, और जो आपके मॉड्यूल्स हैं आकाश, एलन, मोशन, जिसके भी हैं, टॉपिक वाइज पहले सवाल लगाइए, क्योंकि हर लेवल पहले में टॉपिक वाइज होता है। सवाल लगा रहे हैं, आपसे नहीं हुआ, फिर आप उस पर टेंजेंट का जिक्र किया हुआ है, लॉग का जिक्र किया हुआ है, उसमें यूनिटी के इर्द गिर्द है, जैसे क्वाड्रेटिक में लोकेशन ऑफ रूट के सवाल है। सो आप अंडरलाइन कर दीजिए, अच्छा रूट का सवाल है तो फटाफट पहले रूट्स के सवाल में देख लेता हूँ नोट्स में क्या कराएं सर ने, फिर आप उस सवाल को अटेम्प्ट करिए, थोड़ा सा आपको कॉन्फिडेंस मिलेगा और आप सवाल, तो ये तरीके से क्या होता है ना, आप सवाल भी लगा लेते हैं और आप ऑन द स्पॉट उस कॉन्सेप्ट का नोट्स भी रिवाइज कर लेते हैं। तो एक साथ दोनों काम हो जाते हैं। ऐसा मत करिए नोट्स पढ़ लिया, नोट्स सवाल लगा लिए, फिर सवाल लगाने बैठे, तो आप कंफ्यूज रहेंगे कि कौन सा कॉन्सेप्ट है, याद नहीं आ रहा, सवाल नहीं हो रहा। ऐसे मत करिए। जैसे अभी मैं मान लो ये सवाल करा रहा हूँ, तो जैसे मान लो मेरे को सवाल नहीं आ रहा, तो मैंने मॉड देखा, लॉग देखा, तो फटाफट जाके मॉड के जितने भी सवाल सर ने कराए हैं क्लास में और जितने भी लॉग के सवाल हैं वो फटाफट पढ़ लिया, फिर इस सवाल करने में अटेम्प्ट किया मैंने। तो ऐसे नोट्स भी हो जाता है और सवाल भी आता है, तो इसको फॉलो करिए, ठीक है, बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा आपको। ओके, यहाँ मॉड है, ये मॉड है, ठीक है। सो मॉड कहाँ दिख रहा है, ये रहा। तो फटाफट हम इसके रूट की बात कर लेते हैं। इसका रूट क्या आएगा, सिर्फ और सिर्फ 1 आएगा। और दूसरी बात, हम जो भी बात करेंगे पॉजिटिव एक्स की बात करेंगे, क्यों, क्योंकि रूट के अंदर कौन बैठा है, एक्स बैठा है। ओके, तो और ज़ीरो भी आप इंक्लूड कर सकते हैं। तो डोमेन मतलब एक जनरल डोमेन क्या है, 0 से बड़ा। सो हम 1 के इर्द गिर्द बात करेंगे, तो 1 के इर्द गिर्द यानी कि हमारी बाउंड्री 0 तक है, तो 0 1 के बीच में और 1 से बड़ा। तो हम पहला केस लेते हैं कि हमने 1 या 1 से बड़ा ले लिया। सो यहाँ पर आ रहा है लॉग बेस 3 रूट एक्स, 1 से बड़ा यानी कि पॉजिटिव खुलेगा। सो ये हो गया रूट एक्स -1, और इस तरफ लिखा हुआ है लॉग, इसको लिख लिया 3 का स्क्वायर, और यहाँ लिखा हुआ है 4 रूट एक्स -3 प्लस 4 रूट एक्स -4, क्योंकि ये पॉजिटिव खुला है ना मॉड, इसलिए। ओके, सो यहाँ हो गया log बेस 3, ये हो गया 2 रूट एक्स -1। यहाँ ये जो 2 है ना, बेस में जो पावर होता है log के, वो बाहर कैसे निकलता है, रेसिप्रोकल होकर निकलता है, यानी पढ़ा होगा। और यहाँ आ गया 4 रूट एक्स 8 रूट एक्स -7। और ये जो 2 है ना, मैंने इसको इस पे चढ़ाया नहीं, लॉग इस पे चढ़ाया नहीं मैंने, यहाँ नहीं चढ़ाया मैंने, इसको 2 यहाँ लेकर मतलब सामने लिखा 2, बता दे रहा हूँ मैं क्या, ये हाफ को यहाँ कैंसिल आउट किया, यहाँ 2 लिखा, और फिर इस 2 को यहाँ ले गया। ओके, सो अब लॉग इक्वल साइन है, बेस सेम है, सो पावर कंपेयर होगा, 2 रूट एक्स -1 का होल स्क्वायर इक्वल टू 8 रूट एक्स -7 हुआ। सो अब इसको होल स्क्वायर कर देंगे, सो ये हो जाएगा हमारा 4x a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, सॉरी प्लस बी स्क्वायर माइनस, यहाँ लिखा हुआ है ऐसा। सो ये हो जाएगा आपका 4x -12 रूट एक्स प्लस 8 इक्वल टू 0। थोड़ी देर के लिए हम लोग रूट एक्स को मान लेंगे t।
सो ये हो जाएगा आपका 4t² माइनस 12t प्लस 8, t² माइनस 3t प्लस 2, सो t माइनस 2 और t माइनस 1, सो t आ रहा है 2 और t आ रहा है 1, सो t तो रूट x था तो x आ रहा है 4 और रूट x अगर 1 है तो x आ रहा है 1। तो हम क्या दोनों को इंक्लूड करेंगे? हाँ करेंगे, क्योंकि 1 इंक्लूडेड है और 1 से बड़ा। सो अब तक मेरे दोनों आंसर हैं 4 और 1। एक और बात बताता हूँ मैं आपको, जब भी आपका आंसर आए और मार्केट में लॉक छाए हुए हो तो आप एक बार वेरीफाई कर लें। जैसे वेरिफिकेशन में हम फटाफट 1 रख के देखेंगे क्योंकि लॉक को दिक्कत नहीं हो रही। क्यों लॉक को दिक्कत हो रही है नहीं हो रही चेक करना पड़ता है, क्योंकि कंडीशन क्या होता है ना, लॉक के अंदर जो भी नंबर होता है, इनपुट होता है, उसका डोमेन हमेशा क्या होता है? पॉजिटिव होता है। सो पॉजिटिव आ जाइए, पूरा पॉजिटिव आ जाए, क्योंकि अभी तक हमने खाली मॉड पे ध्यान दिया ना, हम मॉड पे गेम खेल रहे हैं, अभी लॉक पे गेम खेलना बाकी है। सो अगर हम 1 रखेंगे, सो ये होगा 1, ये हो जाएगा 0, सो log 1, यस सही है, इधर 0 आ रहा है, यहाँ आ रहा है 4, ये तो 0 हो गया, तो 4 माइनस 3 1, यस 0 इक्वल टू 0। ये तो पता है ना आपको, log 1 बेस एनी थिंग विल बी 0 ऐसा। सो यहाँ पे हमेशा 1 आ रहा है, तो 1 अपना आंसर है, 1 इज़ माई आंसर। अब हम चेक करेंगे 4 के लिए। सो 4 के लिए क्या हो रहा है, ये कितना आ जा रहा है आपका? ये आ जा रहा है 2, ये आ रहा है आपका 4 रखें तो 2 माइनस 1 1 और 2 प्लस 1 हो गया 3, सो log 3 यहाँ आ रहा है आपका 4 रखा ना, हाँ, सो ये 8 हो जा रहा है और ये हो रहा है ये हो जा रहा है आपका 2 माइनस 1 1, सो 4 माइनस 3 1 प्लस 9 1 9 आ रहा है, log 9 बेस 9। यस इनपुट पॉजिटिव है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। सो बधाई हो, घर में 2 हुए हैं, घर में 2 बच्चे हुए हैं जिनका नाम है 1 और 4। ओके, सो पेड़े बांटिए आप लोग। चलिए अगला। अब हमने कौन सा केस लिया था भाई साहब, बहन जी जो भी हैं, हमने लिया था केस 1 से बड़ा। अब हम लेंगे, क्योंकि मॉड किस पे है, पूरा एक ही तो मॉड है यहाँ पे, तो एक ही 1 से ज़्यादा 1 से कम, दो ही काम चलेगा। ठीक है, तो हम लेंगे x लेस देन 1 और 1 मैंने इंक्लूड कर लिया है, यहाँ पे कर लिया 1 इंक्लूड। सो 1 अपना आंसर यहाँ पे इंक्लूड किया है मैंने। ओके, 1 से कम। सो ये हो जाएगा रूट एक्स, ये नेगेटिव खुलेगा, रूट एक्स माइनस 1, यहाँ होगा log, अब शायद क्या बोलता हूँ मैं, इसको log बेस 3 कर दिया मैंने। जो काम मैंने यहाँ किया था 9 वाला, वो मैंने इसी लिख रहा हूँ, ठीक है, उसको वो 3 का 2 यहाँ लेके और ऊपर चढ़ा दूंगा मैं। ठीक है, यहाँ कितना लिखा हुआ है 4 रूट एक्स माइनस 3 और माइनस 4 टाइम्स रूट एक्स माइनस 1। ओके, सो ओके, सो ये हो जाएगा आपका log बेस 3 रूट एक्स कट गया और ये आ रहा है 1 का स्क्वायर, और यहाँ आ रहा है log बेस 3 और ये आ रहा है, ये भी कट गया, माइनस 3 प्लस 4 यानी कि 1। ये तो इक्वलिटी होल्ड कर रही है, यानी पूरा मार्केट आएगा। तो अब तक मेरा आंसर क्या है, 1 को इंक्लूड करते हुए 1 से कम एंड x इक्वल टू 4, ये मेरा आंसर है। हाँ, मैंने बताया था आपको कि डोमेन तो इसका पॉजिटिव है, हाँ, तो हम 1 से जो कम बोल रहे हैं, कहाँ तक उसका लिमिट है? 0। अच्छा 0 अपना आंसर आ रहा है क्या? हाँ, इसके अंदर आंसर 0 आ रहा है, तो 0 भी इंक्लूडेड है। सो 0 से लेकर 1 एंड x इक्वल टू 4। ओके, चलिए बहुत बढ़िया। क्वेश्चन नंबर 70 करते हैं। 70 में क्या है, फिर सॉल्व, और बेस में पावर में फंक्शन है, तो अपने को ये हो जाएगा x³ बेस 2 माइनस 3 log 4 बेस x
एक्स माइनस टू का होल क्यूब। ओके, सो मॉड एक ही पास है तो हम बात करेंगे ग्रेटर देन इक्वल टू टू के लिए। और ये ध्यान रहे कि x वन नहीं हो सकता क्योंकि लॉग में बेस में लिखा है एक्स और इनपुट में है, तो एक्स क्यूब शुड बी पॉजिटिव, सो एक्स शुड बी पॉजिटिव। सो अपना आंसर में जीरो नहीं आ सकता, वन नहीं आ सकता, और ग्रेटर देन टू की बात कर रहे हैं। सो पहले पॉजिटिव खुला, 3 log एक्स बेस टू माइनस 3 log 4 बेस एक्स इक्वल टू एक्स माइनस टू का होल क्यूब हुआ। अब बेस सेम है और इक्वलिटी साइन है तो इसका मतलब पावर क्या होगा, सेम होगा। 3 log एक्स बेस टू माइनस 3 log 4 बेस एक्स इक्वल टू 3 हो गया। ओके, यहाँ पर 3 कैंसिल आउट हुआ, सो यहाँ पर हो गया log एक्स बेस टू और इसको लिखा 2 log 2 बेस एक्स इक्वल टू 1। लेट थोड़ी देर के लिए मैं log एक्स बेस टू को लेता हूँ t। सो हमें पता है कि अगर इनपुट और बेस चेंज करेंगे तो 1/t होगा। सो हो जाएगा t माइनस 2/t इक्वल टू 1। सो टी स्क्वायर माइनस 2/t इक्वल टू 1 विच इज़ टी स्क्वायर माइनस टी माइनस 2 इक्वल टू 0। सो यहाँ से दो वैल्यूज आएंगी, टी माइनस 2 और टी प्लस 1। सो प्लस माइनस 2 सही है। सो टी आएगा -1 और टी आएगा 2। टी कौन था, x इक्वल टू 2 की पावर -1, x इक्वल टू हाफ, और यहाँ पर आएगा log x बेस 2 इक्वल टू 2, सो x इक्वल टू 4। अब अपना x क्या था, अपना x था 2 से बड़ा, सो 2 से बड़े में ये हाफ नहीं आएगा, 4 आएगा, तो 4 अपना एक आंसर है। ओके अगला दूसरा केस, अब हम लेंगे x की वैल्यू 2 से कम। 2 से कम अगर लेते हैं तो भाई साहब 3 भी आएगा कैसे, एक मिनट, 4 और 3 कुछ मिस कर गया क्या। ओके 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 समझ गया मैं। अभी तो मैं जो काम कर रहा हूँ ना, अभी जो मैं काम कर रहा हूँ वो बेस पे कर रहा हूँ, ठीक है। एक बात हमने यहाँ पर बात करनी भूल गई, जैसे बताया था मैंने आपको, बेस अगर 1 कर देता हूँ तो मामला सेट है, पर बेस x माइनस 2 को अगर 1 करते हैं सो x इक्वल टू 3 हो गया। सो 3 माइनस 2 1, सो पावर कुछ भी हो इक्वल टू क्या है, 1 है, सो 1 इक्वल टू 1। सो एक आंसर अपना 3 भी आएगा, ठीक है। ये मैंने बेस 1 कर दिया। और अब आप बोलेंगे सर 1 रख सकते हैं क्या, तो मना कर दिया ना मैंने, तो मना कर दिया क्योंकि बेस x 1 नहीं हो सकता, ठीक है। अब हम ये वाला केस लेके चलते हैं, इसलिए बोलता हूँ बड़ी बारीकी से गेम खेलना पड़ता है हर चीज़ देखनी पड़ती है कि पावर का गेम है, तो आप 1 वाला केस ना भूलिए कि बेस 1 कर देता हूँ, वहाँ से देखता हूँ क्या आंसर आता है। ओके, तो अपना एक आंसर 3 है और 4 है। थर्ड सॉरी, यही जो केस लगा रहे थे कि x की वैल्यू 2 से कम लेते हैं, तो बेस क्या हो गया, नेगेटिव खुलेगा, है ना। बेस क्या खुलेगा, नेगेटिव खुलेगा, और पावर क्या है, लॉग जो भी लिखा हुआ है अभी तो किया हमने, बेस 2 और माइनस 3 log 4 बेस एक्स इक्वल टू एक्स माइनस 2 का होल क्यूब। यहाँ पर ध्यान से सुनिएगा मेरी बात, चलिए मैं सब कुछ करके दे रहा हूँ मैं आपको। यहाँ पर मैंने ऐसे कर दिया x माइनस 2 माइनस मैंने इसको दे दिया, और यहाँ पर मैंने लिखा 3 log x बेस 2 माइनस इसको 2 कर दिया ना, 2 का स्क्वायर किया तो 6 log 2 बेस x, ऐसा किया। सो अब देखिए यहाँ पर मैं एक नंबर ले रहा हूँ, x इक्वल टू माइनस हाफ लिया, सॉरी हाफ लिया, ओके।
हाफ इसलिए ले रहा हूँ बिकॉज यहाँ पर बेस 2 चल रहा है इसलिए। सो हाफ माइनस 2, यहाँ लिखा हुआ है 3 लॉग हाफ बेस 2 माइनस 6 लॉग 2 बेस हाफ इक्वल टू माइनस ऑफ हाफ माइनस 2 की पावर 3। ये कितना हो गया? ये हो गया आपका -3/2 हो गया। ये हो गया -1 तो यानी -3। ये हो गया -1 यानी कि +6। ये हो गया -3/2 का होल क्यूब माइनस। तो क्या ये पॉजिटिव है? हाँ पॉजिटिव है। ये साइड क्या है? -3/2 की पावर क्यूब। क्या ये नेगेटिव है? हाँ ये नेगेटिव है। सो नेगेटिव इक्वल टू पॉजिटिव हो सकता है क्या? नहीं हो सकता। सो x लेस देन हाफ हो सकता है क्या? नहीं हो सकता। सो अपना आंसर सिर्फ और सिर्फ 2 है, एक 3 और एक 4। ओके, सो इट वॉज अ गुड क्वेश्चन। आई विल से दिस इज अ गुड क्वेश्चन। ओके, अब हम आते हैं लॉग मॉड की दुनिया ख़त्म हो गई है। अब हम आने वाले कौन सी दुनिया में? फंक्शन। जो दुनिया है वो है अपनी फंक्शन की। मैं लिख दे रहा हूँ यहाँ पर। और जो हम क्वेश्चंस करने वाले हैं वो है उसमें फ्रैक्शनल है, फ्लोर है, ठीक है ऐसा। सो क्वेश्चन नंबर 71 करते हैं। ये कोई एक फंक्शन है, इसकी शक्ल ऐसी दे रखी है, कन्फ्यूज करने दिया हुआ है, आप डरिए मत। 2x + 1 है। लिख क्यों रहा हूँ मैं? दिया ही हुआ है, ठीक है। डायरेक्ट सवाल बात करते हैं। देखिए सबसे पहले यहाँ पूछा हुआ है कि इसकी ये स्टेटमेंट है तो बताइए सॉल्व फॉर x। ओके, सो हम लोग देखते हैं। लिख दिया मैंने, ये इक्वेशन लिख दिया ऐसा, प्लस x टाइम दिस इक्वल टू x प्लस दिस। लेट थोड़ी देर के लिए मैं लेता हूँ, इसको ले लेता हूँ मैं t ले लेता हूँ। सो ये क्या लिखा हुआ है? t² प्लस xt इक्वल टू x प्लस टी। यहाँ पर जैसे पहला जो t है वो है 2x + 1। सो लेते हैं केस 1 जिसमें मैंने t को क्या माना है? 2x + 1। ये ध्यान रहे कि जो भी मेरा x हो वो किसके बीच में होना चाहिए? 0 से लेकर 1/4 के बीच में होना चाहिए। समझ रहे हैं? 0 से 1/4 के बीच होना चाहिए, वो उसमें आंसर आए मेरा। अगर आता है तो मैं एक्सेप्ट करूँगा, वरना मैं नहीं करूँगा। क्यों? क्योंकि जब मैं ये वाला केस मान रहा हूँ तो उसने पहले ही बोला कि x इसमें होना चाहिए। सो मैं इस इक्वेशन सॉल्व करने के लिए अगर मैं t को ये मानता हूँ तो मेरा x इसके अंदर आना चाहिए। ये कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है क्या? बहुत बढ़िया। सो अब सवाल हो गया। अब आप केस 3 केस लेना पड़ेगा, पहला केस, दूसरा केस, तीसरा केस, और जो जो आंसर इसमें फंसेगा इस सेट में वो आपके आंसर होंगे, और नहीं फंस रहा वो आपका आंसर नहीं है, ठीक है। ये सवाल को मैंने नाइस क्वेश्चन इसलिए बोला है क्योंकि लोग कंफ्यूज जाते हैं कि सर ये है क्या, ये जड़ क्या है, ठीक है, और इसको कैसे डील करना है। ये नॉन फंक्शनल इक्वेशन है, आपने पढ़ा होगा टॉपिक नॉन फंक्शनल, जिसमें एक फंक्शन की तीन फंक्शन स्लॉट वाइज बढ़ रहे हैं। ओके, सो ये क्लियर हो गया आपको बात? ओके, सो यहाँ पर 2x + 1 का होल स्क्वायर प्लस x टाइम 2x + 1 इक्वल टू x प्लस 2x + 1 सॉल्व करना है। इसको फटाफट करते हैं। 4x² और यहाँ पर आएगा 2x², दैट इज़ 6x²। यहाँ आ रहा है 4x, यहाँ आ रहा है x तो कट गया, x कट गया, सो सिर्फ आ रहा है 4x, और ये -2x आएगा। यहाँ 1 है वो कैंसिल आउट हो गया, सो 0। सो यहाँ पर आ रहा है 6x² प्लस 2x इक्वल टू 0। सो एक आंसर 0 है, एक 2x निकालेंगे तो x हो जाएगा -1/3। सो कौन सा आंसर एक्सेप्टेबल है? सर 0 है, क्योंकि आप 0 इसके अंदर आ रहा है, यहाँ पर इंक्लूड किया हुआ है इसने, यहाँ पर ये नहीं आएगा। ओके, चलिए सेकंड केस। t हम लेंगे 2x - 1, ये ले रहा हूँ मैं। सो मुझे मेरा विश्वास है कि मेरा जो भी x है वो 1/4 से लेकर 1/3 के बीच में है। सो 2x - 1 का होल स्क्वायर
एक्स टाइम 2x माइनस वन इक्वल टू एक्स प्लस 2x माइनस वन। सो ये हो गया 4x स्क्वायर प्लस 2x स्क्वायर दैट इज 6x स्क्वायर। यहाँ आ रहा है -4x और ये हो रहा है आपका -x। सो -4x माइनस कितना हो गया -5x, -5 और ये कितना है 3 है, सो -8x और बाकी नंबर 1 + 1 2। सो ये हो गया 3x स्क्वायर -4x प्लस 1 इक्वल टू 0। 3x माइनस एक्स, नहीं 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 गलत है, 3x बिल्कुल गलत है, ये तरीका गलत है। इसका डी देखेंगे ना तो इसमें फैक्टराइज नहीं हो पाएगा ये। हाँ ये है कि -3 माइनस ये +3 है ना, -3 माइनस एक्स। सो आई कैन से 3x माइनस 1 और x माइनस 1, 3x स्क्वायर -3 माइनस हो गया। सो x 1 आ रहा है और x आ रहा है 1/3। 1/3 लेंगे नहीं लेंगे, यहाँ बना है 1 लेंगे नहीं लेंगे, 1 नहीं आ रहा तो दोनों नहीं आएगा। तीसरा केस, लास्ट केस, t को ले लिया 2x, ये तो फटाफट हो जाएगा। सो यहाँ रखेंगे 4x स्क्वायर या x इंटू 2x, यहाँ पर आएगा x प्लस 2x। ध्यान रहे जो भी x अपना होगा वो 1/3 से लेकर 1/2 में आना चाहिए। सो ये हो गया 4x स्क्वायर प्लस 2x स्क्वायर दैट इज 6x स्क्वायर और यहाँ हो गया 3x। सो ये हो गया 2x स्क्वायर इक्वल टू x। सो 2x स्क्वायर माइनस एक्स इक्वल टू 0। सो एक आएगा 0 और एक आएगा x इक्वल टू हाफ। सो हाफ लेंगे, हाँ लेंगे, 0 लेंगे नहीं लेंगे। सो अपना आंसर कितना आएगा, सिर्फ एक हाफ आ रहा है और एक आ रहा है 0। सो दो अपने आंसर फाइनल है 0 और हाफ। ओके चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला पार्ट जो है वो है क्वेश्चन नंबर 72। मैं बता दे रहा हूँ कौन से अच्छे सवाल है, अभी जो करने वाले हैं वो बहुत अच्छे सवाल है। एक तो है ये 72, 73, 74, 75, 76, ये पाँचों सवाल टॉप लेवल के मैं आज जो सेशन है वो 75 तक कराऊंगा। ओके मैं मल्टीपल हमेशा 5 के रखता हूँ मैं, 10, 70, 75 ऐसे। तो फिर शाम को या कल सुबह तक अपलोड जाएगा अगला पार्ट। अब तो दिवाली छुट्टी है मेरी, सो आई विल अपलोड द लेक्चर्स वेरी फास्ट। ठीक है सो 72 करते हैं। 72 में क्या है, पूछा है कि ये बताओ, ये स्टेटमेंट बोल रखा है और ये बोला है, देखिए यहाँ पर इसका जिक्र किया है, इंटीजर जस्ट ग्रेटर देन इक्वल टू एक्स, और फ्लोर तो पता है हमें कि जस्ट लेस देन, ये पता है। इसको समझिए, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ये आपके जेई में डिलीटेड पार्ट है, इसको नहीं पूछते, पर इसमें इतिहास में पूछा है तो समझा देता हूँ मैं। होता क्या है कि फ्लोर जो होता है ना, ये फ्लोर, जैसे आपको अगर 0 से 1 का स्लॉट दूँ मैं, तो ये लोवेस्ट पे गिराता है। ये हरामी क्या है, ये आपको हाईएस्ट पे गिराएगा, इसलिए इसको हम लोग बोलते हैं सीलिंग फंक्शन। मैंने इसका नाम दिया है सीलिंग फंक्शन। मैंने तो सीलिंग पे, जैसे आप 0 से 1 पे है ना, तो ये आपको हाईएस्ट पे गिराएगा, सीलिंग हो गया। और फ्लोर कहाँ गिराता है, 0 पे। जैसे आप -1 से 0 जा रहे हैं तो फ्लोर कहाँ गिराएगा, -1 पे गिराएगा। और फ्रैक्शन कहाँ गिराता है, हाईएस्ट पे, 0 पे गिराएगा। क्लियर है, अब कॉन्सेप्ट क्लियर है। ओके सो इनके बीच में क्या रिलेशन है, इनके बीच में इनके बीच में ये रिलेशन है। जैसे आप इसको रिमेंबर रख लीजिए सीलिंग फंक्शन के बारे में। जैसे x है आपका 2.2, तो ये कहाँ गिराएगा, 3 पे गिराएगा। ये कहाँ गिराएगा, 2 + 1 3, इक्वलिटी होल्ड हो रही है ऐसा। तो मैं रिप्लेस करने जा रहा हूँ, यानी कि ये क्या लिखा हुआ है, +1 का होल स्क्वायर लिखा हुआ है, और ये क्या लिखा हुआ है, होल स्क्वायर प्लस 2x लिखा हुआ है। तो ये होल स्क्वायर पार्ट कट गया, मिडल टर्म कितना आ रहा है, +1 इक्वल टू 2x। ओके सो ये हो जा रहा है आपका, यहाँ से 2 कॉमन ले लेंगे,
ऐसे कर दो, इसको यहाँ ले आते हैं। सो 2 कॉमन ले लिया, सो x माइनस फ्लोर ऑफ x आ रहा है। इसको हम जानते हैं, ये तो क्या लिखा हुआ है, फ्रैक्शनल ऑफ x लिखा हुआ है। सो ओके, ठीक है। सो यहाँ पर फ्रैक्शनल पार्ट हमेशा हाफ आ रहा है। फ्रैक्शनल पार्ट हमेशा हाफ आने का मतलब ये है कि आपने डायग्राम पता होगा फ्रैक्शनल का, है ना, और ये फ्रैक्शनल हमेशा हाफ दे रहा है। सो मुझे पता है कि 0 से 1 में हाफ कहाँ देता है, 0.5 पे देता है। 1 से 2 में कहाँ देता है, 1 प्लस 0.5 पे देता है। 2 पे कहाँ देता है, 2 प्लस 0.5 पे देता है। मुझे पता है 2.5 है, पर आप देख पा रहे हो ये 1 2 क्या है, इंटीजर्स हैं। जैसे आप -1 से 0 रखोगे, सॉरी ये, तो ये वाला पार्ट कितना होगा, -1 प्लस 0.5। सो आप n प्लस, अगर x n प्लस हाफ है तो हर बार उसका फ्रैक्शनल क्या आएगा, 0.5 आएगा, क्योंकि इस पे x पे काम नहीं, सिर्फ ये कांस्टेंट ऐसा बोल रखा है। और एक पार्ट ज़ीरो भी आ सकता है। देखिए एक अपना आंसर है ये, एक ज़ीरो क्यों आएगा, क्योंकि आप रखेंगे ना तो ज़ीरो, एग्जैक्ट ज़ीरो, ज़ीरो इक्वल टू ज़ीरो प्लस ज़ीरो हो रहा है ज़ीरो, तो एक आंसर ज़ीरो भी आएगा। बिकॉज फ्रैक्शन या फ्लोर कुछ भी हो, उसका एग्जैक्ट वैल्यू कितना होता है, इंटीजर होता है। ग्रेटेस्ट इंटीजर का भी यही क्वालिटी है, अगर आप इससे पूछेंगे ना 1, तो ये भी 1 ही बोलेगा, ठीक है। जब सेट होते हैं तब ये हाईएस्ट देता है और ये फ्लोर देता है लोएस्ट, ओके ऐसा। तो दो अपने आंसर आ रहे हैं, एक ज़ीरो आ रहा है, एक n प्लस हाफ है, वेयर n स्टैंड फॉर इंटीजर, ऐसा। 73, सॉल्व फॉर दिस, ऐसा, ओके। देखिए ये तो पहली बात तो बहुत घटिया है बात, ये होता है ना, ये रॉन्ग स्टेटमेंट है। क्यों, आप रख के देख लीजिए, 2.1 रखेंगे तो ये आ रहा है 4.2, और ये आ रहा है, इसमें इक्वल दिखा रहा है। एक और लेता हूँ मैं, लेट्स से 2.7 ले लिया, तो 2.7 पे कितना आ रहा है, ये आ रहा है 2 करेंगे तो 14, तो 5 आ रहा है। और यहाँ कितना आ रहा है, 2.7 कितना, 2, नॉट इक्वल है ना, ओके। सो तो हम निकाल सकते नहीं, तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि अगर ये हमें पता है कि x माइनस फ्लोर होता है, फ्रैक्शन होता है, सो अगर 2x है, दिस विल बी फ्रैक्शन ऑफ 2x, ओके ऐसा। हम सेम, इसको सेम ही रख रहे हैं, पूरा सेम रख रहे हैं। और ये हो गया, इसको तोड़ सकते हैं, ये प्रॉपर्टी है फ्लोर की कि x प्लस एन क्या होता है, x प्लस एन, ओके। अब जिसकी रेंज फिक्स है, इसकी रेंज फिक्स है, तो हम इसको एक तरफ रखेंगे और बाकी नंबर को वहाँ डील करेंगे, ऐसा। अब ये जो है 2x हो 3x हो कुछ भी हो, अपने औकात से बाहर जाएगा नहीं ना, 0 से 1 होगा इसका रेंज। जब भी इस टाइप का सवाल आए इसमें फ्रैक्शन हो, फ्लोर हो, तो आप हमेशा फ्रैक्शन को घेर के बाकी दुनिया रखें, क्योंकि फ्रैक्शन की औकात हमें पता है, फ्लोर की औकात नहीं पता। फ्लोर की औकात तो भाई आर है, रेंज आर है, ओके। सो इस डेटा से हमें इसकी औकात दी जाती है कितनी, देखिए माइनस ऑफ, ऐसा हुआ, मतलब अगर ये अपनी औकात में तो इक्वलिटी है, तो मतलब ये भी 0 से 1 के बीच में होगा। माइनस से मल्टीप्लाई करने पर ऐसा हुआ, ये घूम गया, फिर हमने सब्ट्रैक्ट कर दिया, मतलब -2 और ये हो गया -1। तो अगर फ्लोर -2 से -1 के बीच में है और ये हमेशा उठाता है इंटीजर, सो इसका मतलब
इसकी वैल्यू एग्जैक्ट कितनी होगी, -2 होगी। समझ में आ रहा है? इसकी वैल्यू कितनी होगी, -2 होगी। ओके, इसका मतलब x की जो वैल्यू है वो, ध्यान देना, -3 और -2 और -1 के बीच में होगी x की वैल्यू। अगर फ्लोर -2 दे रहा है दैट मीन्स x की वैल्यू -2 से -1 में होगी। जो भी आंसर आएगा x का वो -2 से बड़ा, -1 से छोटा आएगा। ये बात समझ में आ गई? ओके, ठीक है। तो सॉरी, इक्वलिटी यहाँ आएगी ना। अरे मैं क्या लिख रहा हूँ, मेरी गलती है। ये रोटेट हुआ ना तो 0 के पास तो ये रहेगा, ये 1 के पास रहेगा, तो ये ओपन यहाँ पर हो ऐसा। ओके, सो ये -1 होगा। सो यानी कि -1 से लेकर 0 होगा। आप कंफ्यूज हो गए? एक मिनट बताता हूँ मैं क्या, मैंने गलती क्या कर दी। माइनस मल्टीप्लाई करने पर ये इधर आया ना, -1 हुआ, ये 0 हुआ, पर ये जो स्टेटमेंट है वो तो ना बदला, वो तो वही रहेगा ना जो इसके पास था, वो वही रहा ऐसा। फिर ये क्या हो गया, -2 से लेकर -1, तो -1 इंक्लूडेड है, इसका मतलब ये -1 होगा ऐसा। यानी कि -1 से लेकर 0 के बीच में होगा। ओके, सो जो भी आंसर आएगा -1। एक -1 आंसर है क्या, देखते हैं। सपोज अगर x -1 है, सो ये -2 हो गया। तो ये क्योंकि हमें फ्रैक्शन भी देखना है ना कि फ्रैक्शन की औकात 0 से 1 ना चली जाए। सो -2 कितना होता है, 0 होता है। यहाँ 0 बोल रहा है तो एक आंसर -1 होगा। चलिए अब हम सेट लेते हैं। अगर ये -1 से 0 है और हमें क्या चाहिए, हमें तो x चाहिए, तो हम एक काम करते हैं। अगर ये -1 है तो ये हो गया 0। ये समझ में आ रहा है? अगर ये -1 है तो ये 0 हो गया। हमें फ्रैक्शन भी चाहिए क्योंकि x कैसे बनता है, फ्रैक्शन प्लस फ्लोर से बनता है ना। तो ये 0 हो गया। इसका मतलब अब ये 0 कब देगा, और आपको x चुनना है, इसमें से चुनना है। सो अगर आप लेते हैं फॉर एग्जांपल 2x अगर 0 है, सो 2x विल बी -1, क्योंकि फ्रैक्शन हमेशा इंटीरियर का ही 0 होता है ना। सो x कितना आ रहा है, -½ आ रहा है, और -½ इसके अंदर है, तो ये अपना एक आंसर है। अगला, फिर मैंने बोला कि सर ये 2x सर 1 होगा। सो तब भी क्योंकि हमेशा फ्रैक्शन तो 0 ही आ रहा है, पर ये नॉट पॉसिबल है क्योंकि हमारा x की दायरा इतना है। अगला कौन सा, सर 2x सर -2 होगा, तो -1 होगा। अच्छा वो है सर, क्योंकि हम इस दायरे में हैं। सो -1। अगला हिस्सा -3 होगा सर, क्योंकि उसका फ्रैक्शन 0 होता है। हाँ होता है। तो x होगा सर -3/2। रॉन्ग है क्योंकि आपका -1 से छोटा चला गया। तो सिर्फ 2 ही इंटीरियर हम खेल सकते हैं फ्रैक्शन पे, -1 और -1 और सिर्फ 0। तो -1 पे तो -½ इसमें फंस रहा है, तो -½ एक आंसर है और अगला है एक -1 है। ओके, सो 2 अपने आंसर हैं। चलिए अगला सवाल। सो अगला वीडियो हम लोग बाद में अपलोड कर देंगे। तो 73 तक मैंने करा दिया है, 74 से नेक्स्ट लेक्चर में। ओके, मिलते हैं, बाय।